एक बार की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण उसको अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती थी। एक साल लंबे समय तक बारिश न होने पर सारी फसल सूखने लगी थी। इसके कारण रघु और गांव के सारे किसान बहुत दुखी थे। रघु जब दुखी होकर खेत से घर आता है तो उनकी पत्नी उनके दुख का कारण पूछती है। तब रघु कहता है कि इस साल बारिश कम होने के कारण हमारे खेत की फसल सूखने लगी है और इसके कारण हम हमारे खेत के गिरवी के पैसे भी नहीं दे पाएंगे और इसके कारण हमारी जमीन हाथ से भी जा सकती है। तब उसकी पत्नी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक कंपनी का मैनेजर आता है। वह गांव की सारी जमीन हड़पने के लिए आया था। वो सरपंच के साथ मिलकर सभी किसानों को इकट्ठा करके उसे लालच देता है कि इस साल बारिश कम होने के कारण आप सभी की फसल खराब हो गई है, इसलिए आपको बहुत नुकसान होने वाला है। यह जानकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन आपकी यह समस्या का समाधान मेरे पास है। अगर आप अपनी जमीन मुझे बेचकर मेरे नाम पर कर देंगे तो मैं आपको एक घर और इस जमीन की मूल कीमत से ज़्यादा रकम आपको दूंगा। गांव वाले लोग सोच में पड़ जाते हैं। वह कंपनी का मैनेजर उसे 1 महीने की मुद्दत देकर वहां से चला जाता है। रघु को यह सब सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपके से उस मैनेजर का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह मैनेजर अपने फोन पर कंपनी के मालिक के साथ किसानों की फ्री में जमीन हड़पने का पूरा प्लान डिस्कस कर रहा होता है और रघु उसकी पूरी बात सुन लेता है और उन्हें मैनेजर का पूरा सच मालूम पड़ जाता है। रघु को पता था कि वह गांव वालों को यह बात बताएगा तो उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वह एक युक्ति सोचता है। दूसरे दिन रघु सरपंच और गांव के किसानों को बुलाकर उन्हें कहता है कि मेरे पास अपने खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए एक युक्ति है। गांव वाले रघु को कहते हैं कि यह कैसे संभव है। रघु कहता है कि हम सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर गांव की नदी पर एक पुल बनाएंगे और नदी के पानी को बचाकर हम उसे नहर कैनाल के माध्यम से खेत तक पहुंचाएंगे और इस तरह हमारा खेत फिर से हरे भरे हो सकते हैं। साथ में रघु ने कंपनी के मैनेजर की पूरी हकीकत भी गांव वालों के सामने रख दी और इस बात के डर से गांव वाले भी रघु की बात भी मान गए और रघु के कहे मुताबिक नदी पर एक पुल बनाया गया और उनसे खेत तक पानी पहुंचाकर गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। यह सब देखकर वह मैनेजर भी समझ गया कि अब उसे इस गांव की जमीन मिलने वाली नहीं है, इसलिए वह गांव से चला गया। रघु को गांव के सरपंच और किसानों के द्वारा उसे सम्मानित भी किया गया। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, यह कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना और हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।